मेरा ये कहना है कि जो ये डॉग लवर्स हैं, अगर इन कुत्तों को खाना देते हैं, अगर इन कुत्तों की देखभाल करते हैं, तो इनको अपने घर में उनको रखना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत ब्लॉग का एक और नया एपिसोड। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये आवारा कुत्तों की तस्वीर है। हर उस इंसान के लिए जो कहीं ना कहीं डॉग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार आवारा कुत्तों से हमें बड़ी परेशानी है, आवारा कुत्ते काट लेते हैं हमारे बच्चों को, आवारा कुत्तों से पूरा देश बड़ा खौफ ज़दा माहौल में रहता है। तो ऐसे ही एक सर हैं, इन्होंने एक वीडियो बना करके डाली है। बीच बीच में मैं बहुत सारे क्लिप्स इसमें आपको दिखाऊंगा कि अंकल ने किस किस तरह की चीजें जो है कही हैं डॉग्स के लिए। एक और पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर गली में, हर मोहल्ले में कोई न कोई आदमी इससे पीड़ित है। और मैं ये समझता हूं कि आप सब लोग भी इस समस्या से निश्चित रूप से पीड़ित होंगे। तो सबसे पहले मैं इन सर को ये बताना चाहता हूं कि हर जगह, हर कॉलोनी में, हर गली मोहल्ले में ये जो डॉगियों का जो आप बता रहे हैं कि कोहराम मचा हुआ है, डर मचा हुआ है, खौफ मचा हुआ है, ऐसा नहीं है। और अगर ना यकीन हो तो हमारे आप मोहल्ले में आइए, हमारे इलाके में रहिए आकर, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन। मैं जहां पर इस वक्त रह रहा हूं, मतलब मैं अगर अपनी एज की बात बताऊं तो 30 के आसपास, 30 प्लस मेरी एज है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी डॉग ने मेरे को नहीं काटा। आए दिन ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि आज किसी बच्चे को कुत्तों के झुंड ने दौड़ा के काट लिया और वो बच्चा जो है मारा गया। आज किसी बुजुर्ग को किसी कुत्तों के झुंड ने या किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया और बुजुर्ग की हालत जो है गंभीर है। आज किसी महिला को दौड़ा लिया कुत्तों ने और उसकी हालत गंभीर है या उसकी मौत हो गई। मैं अभी शायद उनकी जो लड़ाई है वो सरकार से डायरेक्टली होनी चाहिए, ठीक है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं डॉग फीडर्स को, एनजीओस को, ठीक है, और इंडिविजुअल जो डॉग को देखते हैं गली मोहल्ले में, उन सबको टारगेट कर दिया। और अब तो हालत ये है कि ये जो डॉग लवर्स हैं, जो ये फीड करते हैं कुत्तों को और फिर वो कुत्ते जो है कोहराम मचाते हैं, हाहाकार मचाते हैं और अटैक करते हैं और आदमखोर हो जाते हैं, इनके खिलाफ भी जो है पब्लिक में, कई मोहल्लों में, कई शहरों में बड़ा रोष है। और मैं इस हिंसा का या इस वायलेंस का कतई समर्थन नहीं करता। और सबसे बुरा हाल तो ये कर दिया कि ये जो बच्चे हैं जो सड़कों पे बेचारे भटक रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स हमारे, उनको इस कदर क्रिटिसाइज कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब उनका होना एक गुनाह है। कहीं भी देश में चले जाइए, किसी मोहल्ले में, किसी गेटेड सोसाइटी में, किसी भी कॉलोनी में, हर जगह ये आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। और हर जगह ऐसी कोई न कोई घटना हो रही है जो न्यूज़पेपर में आती है, टीवी पे चलती है और हम लोग जो है उसको सुनते हैं। दिल जो है वेदना और पीड़ा से भर जाता है, लेकिन कुछ भी करने की स्थिति में हम लोग हैं नहीं आज की डेट में। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से ही हमें परेशान करने के लिए खास तौर पे आए हैं। तो वीडियो में सर ने देखिए क्या क्या कहा। और ऐसा नहीं है कि ये जो सर हैं ये इनका अकेले का कहना है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीजें लगती हैं कि ऐसा हो रहा है शायद कहीं ना कहीं। तो मैं बस अपने शब्दों में, अपने एक्सपीरियंस बेस पर उनको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है और हमें क्या दिखाया जाता है। तो उस पर आज चर्चा करेंगे और आई होप के मैं अपनी इस वीडियो के जरिए अगर आप लोगों में से किसी एक का भी माइंड जो है वो चेंज कर पाया तो मेरी इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें और अगर ये वीडियो आप लोगों को कहीं ना कहीं पसंद आए तो ये प्लीज अपने यार दोस्तों में और खासतौर पर उन लोगों को जरूर शेयर करें जो लोग डॉग से या किसी भी तरह के एनिमल से नफरत करते हैं। क्योंकि जो हमारी पुरानी पूर्व की जो पशुधन की जो मंत्री थी मेनका गांधी जी, वो ऐसे ऐसे, चूंकि उनको कुत्तों से प्यार था, ये जो युग है कि जानवरों से प्यार था, जीवों से प्यार था, वो ऐसे ऐसे नियम इनके फेवर में बना के चली गई हैं कि हमारे लिए तो जीना और रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। मोहल्ले से निकलना मुश्किल है। रात में आप सोते हैं तो रात में आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि कुत्तों का झुंड है वो आपके घर के बाहर या कहीं किसी सड़क के कोने पर भौंक रहा है, आवाज कर रहा है जोर जोर से, आपको नींद नहीं आएगी। घर में कोई बुजुर्ग है उसको बड़ी दिक्कत है, बच्चे हैं उनको बड़ी दिक्कत है, निकलने में बड़ी दिक्कत है। वो जब कुत्तों का झुंड वहाँ गली के नुक्कड़ में बैठा है, आपके घर के सामने बैठा है, वो इतना खौफनाक है कि उसको तो लगता है ये हमारा एरिया है। वो अगर 2 महीने से वहां रह रहा है, 6 महीने से रह रहा है, साल भर से रह रहा है, उसको लगता है ये हमारा एरिया, हमारा इलाका, इसमें आप क्या कर रहे हैं। और किसी भी क्षण वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है और आपको ही अल्टीमेटली झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है इलाके की। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इन सर को और आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं ना, जहाँ पे आपने घर बनाया है, खरीदा है, लैंड बनाया है, सारी चीजें करी हैं,
वो जो जगह है वो जंगल काट के या वो ऐसे रूरल एरियाज या ऐसे एरिया को काट के ही बना जहाँ पे डॉग पहले से ही थे। तो एरिया उन्हीं का ही था, हम लोग ही यहाँ पर आए हैं, हम लोगों ने सारी चीजें काट कूट के हम बस गए इनकी कॉलोनी में और हमने इनकी जगहों को छीन लिया। और बाद में जब ये हमारे ऊपर निर्भर हो गए तो बजाय जिम्मेदारी उठाने के हम लोग ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई कुत्ते तो गली के चौराहे पे बैठे हुए हैं, वो काट लेंगे, ऐसा करेंगे। भाई नहीं काटते कुत्ते। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई कुत्ता किसी को काट ले, और उसमें भी अगर आप मेजोरिटी देखेंगे ना अगर, तो गलती आपको कहीं ना कहीं इंसानी गलती निकल आएगी। मैं खुद अपने घर में मैंने 5 साल से डॉगीज पाले हुए हैं। 5 साल के अंदर मेरे घर में एक भी ऐसा हादसा मेरे साथ नहीं हुआ है जिसमें मैं आपको ये कह दूं कि मेरे डॉगी ने मुझे काट लिया। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये अंकल, ये सर जो है, ये खुद से भी अपने घर में डॉगी रखते हैं। अब सोचिए कि ये खुद डॉगी रखते हैं, इनको पता है सारी चीजें, उसके बाद भी ये चीज बोल रहे हैं। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इंटरनेट पे कुछ लोगों को ये करना पसंद है, डॉग्स के नाम पे अपनी वीडियोस को मोनेटाइज कराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है, या फिर इनका कोई और मकसद होगा। लेकिन यस, इसके अंदर एक चीज मैं बोलूंगा दोस्तों कि इन्होंने सरकार से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इन्होंने जो है हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें जो हुई हैं उनको उठाया है। बहुत सारे लॉज हैं जो उन्होंने दिखाए हैं अपनी वीडियो में। मैं इनकी वीडियो का भी लिंक आपको दे दूंगा, आप चाहो तो उनकी पूरी वीडियो देख लेना और फिर हम नतीजे पर पहुंचना कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मेरा बस मकसद इतना है कि मैं बस इन सर को बताना चाहता हूँ कि सर जिस तरीके से आप स्ट्रीट डॉग को पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है इन बच्चों के लिए। जबकि आपके घर में खुद एक बच्चा है तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि डॉग्स कितने बढ़िया होते हैं। कहीं कहीं पर आपने ऐसी बातें कही हैं अपनी वीडियो में कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग परेशान होंगे, बुजुर्ग के सामने कुत्ता अगर किसी बुजुर्ग के सामने अगर कोई कुत्ता जाके घुर्रा दे तो उनकी हार्ट अटैक आ जाएगा। सर आपके घर में भी तो बुजुर्ग होंगे ना सर, आपने भी तो घर में कुत्ता पाला हुआ है, क्या आपने अपने घर में कभी ये बात नहीं सोची कि कभी अगर ये आपके साथ हो जाए तो क्या होगा? तो आपको पता है, मैं सच बता रहा हूँ, आप अगर डॉग पाल रहे हो, 2-3 साल से डॉग है आपके पास, ये थोड़ा ज्यादा टाइम से, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि डॉग एग्जैक्टली होते क्या है, उनका माइंड मेकअप कैसा होता है। बट जिस तरीके से आपके वीडियो बनाई आपने ना, वो तरीका आपका बेहद गलत है, बेहद गलत है। करिए, आपके आवारा कुत्तों के लिए, आवारा जीवों के लिए, आवारा जानवरों के लिए जो भी करना हो करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कम से कम ये तो ना हो कि वो जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए आप कर रहे हैं, वो हम ही पे अटैक कर रहे हैं, आदमखोर बन रहे हैं, झुंड बना रहे हैं, हमारी कॉलोनियों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे नुक्कड़ों पे, हमारी रोड पर वो राज कर रहे हैं। और हमको अपने ही घर के बाहर, उस घर को जो पूरी मेहनत से, पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा के हमने बनाया कि यहाँ चैन से रहेंगे, हमको उसी घर से निकलने में डर लग रहा है। हम उसी घर में, उसी मोहल्ले में, उसी जगह पे खौफ से रह रहे हैं, सहमे हुए से रह रहे हैं। ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कितनी शर्म की बात है कि एक इंसान जैसे तैसे कोशिश करके किसी बच्चे का पेट भर रहा है, किसी भूखे की, किसी बेजुबान की मदद कर रहा है, और यहाँ पे ये सर क्या बोल रहे हैं कि आप जिस डॉगी को, जिस आवारा कुत्ते को खिला रहे हैं, उस कुत्ते से कितना नुकसान हो रहा है। मतलब आप उसे खिला पिला के तगड़ा कर रहे हैं, हष्ट पुष्ट बना रहे हैं, और वो फिर कुत्ता अपनी ताकत जो है दूसरे लोगों पे उतारता है, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए, जब डॉग बीमार हो जाता है, जब डॉग अपनी मेंटल स्टेट से अलग चलता है, उस कंडीशन में वो बच्चा जो है नुकसान पहुंचा देता है नुकसान। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उस कंडीशन में आने से पहले ही डॉग्स की मौत हो जाती है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं कि एक कुत्ते के 8 या 10 बच्चे जब होते हैं ना किसी स्ट्रीट डॉग के, तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 ही सर्वाइव कर पाते हैं। मैं खुद से बच्चों को, मेरे लोकल एरिया में 2 लोग मुझे पहले से जानते हैं, उन्होंने देखा होगा कि 6-7 महीने पहले कुछ बच्चे यहाँ पर 5-6 पैदा हुए थे। मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर के हम उनकी सेवा कर रहे थे, हम उनको पाल रहे थे। बड़ी मुश्किल से 3 बच्चे बचा पाए हम लोग। आज की डेट में सिर्फ 3 बच्चे बचे हैं उसमें से, जिनमें से 2 अडॉप्ट हो गए हैं और एक अभी उसके साथ है। पहले 2 थे लेकिन अभी एक फिर गायब हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो रेशो है ना, ये बहुत कम है। तो उस जीव पर क्या दया करना जो हमें ही मारकर हमारे ही जीवन को जो है तबाह कर रहा है। इस बात से किसको सांत्वना मिलेगी या चैन मिलेगा? देखिए कितने भयावह वीडियो, कितनी भयावह बातें हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आप जाइए लोकल नेता के पास, अपने यहाँ से 200 लोग इकट्ठा करके लेके जाइए, और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे डॉग स्टेरलाइज नहीं है। स्टेरलाइज नहीं होंगे तो हर 6 महीने में हीटिंग्स आएगी, हर 6 महीने में जो है बच्चे पैदा होंगे। आप बताइए।
और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप ये वीडियोस बनाएंगे कि आप ये काम कर रहे हैं और फिर आप ये इस तरह की वीडियोस डालेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे आपके काम में। मैं खुद पर्सनली जुड़ जाऊंगा सर आपके साथ। तो शब्दों का खेल जो है ना सर, वो समझिए कि हमें सिर्फ बेचनी नहीं है इंटरनेट पे कोई चीज, हमें कोई फॉल्स कमिटमेंट या किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना है सर। ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। और सबसे आपने बताया अपनी वीडियो में बोला कि सबसे बुद्धिजीव जो है इंसान को बनाया है ऊपर वाले ने, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। और मैं सच बताऊं, आपकी अगर पूरी वीडियो कोई देख लेगा ना, मैंने देखी है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आप स्ट्रीट डॉग्स को जो है ना एक समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं और उसका एक हल भी समझ में आ रहा है जो मैं एनालाइज कर पाया आपकी वीडियो से, कि उसका यह हल है कि सबको गोली मार दो, सबको मार डालो। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से आप, जिस गुस्से से आप बात कर रहे हैं अपनी वीडियो में, सर सोचिए अगर आपकी ये वीडियो 10 लाख लोग देखते हैं, 10 लाख में से कितने लोग समझदार होंगे। तो लोग लाठी लेके होकर निकल पड़े सड़कों पर कि चलो यार मारते हैं, खत्म करते हैं इनको, तो क्या होगा इनका? सर समझाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अच्छी वीडियोस बनाइए, बहुत मजा आएगा, सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और अप्रिशिएशन की बात नहीं है सर, ये जिम्मेदारी की बात है। वो बेजुबान है, वो बात नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता कि भाई मैं इतना खतरनाक नहीं हूँ। गली के बाहर कोई कुत्ता रो रहा होता है ना, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ पत्थर मार के चुप कराने की कोशिश करते हैं, पानी डाल के भगाने की कोशिश करते हैं। कोई दूध का कटोरा लेके नहीं जाता है उनके पास, कोई बिस्किट का पैकेट, दूध का कटोरा, कोई खाना रोटी नहीं लेके जाता है। ये है प्रॉब्लम। सर्दी का टाइम है, कुत्ता रो रहा है, अरे भाई सर्दी लग रही होगी, उसको भूख लग रही होगी, रो रहा है, कैसे करे आप, कैसे बताएगा अपना दर्द? आपके घर में आके घंटी थोड़ी बजाएगा कि भाई मैं भूख लग रही खाना दो। आपका फर्ज बनता है सर, ये मेरा बनता है, आपका बनता है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं हम सबका ही फर्ज बनता है कि अगर कोई जानवर परेशान है और आप इतने कैपेबल हो कि आप कर सकते हो, तो यार एटलीस्ट आधा किलो दूध या 10 रुपए को दूध का पैकेट दूध खोल के उस कटोरी में दे दो, थोड़ा सुकून मिल जाएगा, शांत हो जाएगा, सो जाएगा। घर के कुत्ते कहीं भौंकते हैं ऐसे फालतू में? आपने घर में कुत्ता पाला हुआ है सर, आप बताओ कभी कोई कुत्ता ऐसे रातों में उठ के भौंकते हैं, रोते हैं? खाना खा के सो जाते हैं सर वो बिंदास, सुबह उठते हैं फिर उन्हें खाना मिलता है, फिर पूरे दिन सोते हैं, खेलने का टाइम मिलता है खेलते हैं, ऐसे भौंकते नहीं है, रोते नहीं है सर। वो कुत्ते तो वो भी है ना, चाहे तो वो भी रो सकते हैं, लेकिन वो नहीं रोते क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बस बहुत बेसिक चीजें हैं सर। अगर आप सच में आपने वो कुत्ता पाला जो आपने दिखाया अपनी वीडियो में, तो मुझे लगता नहीं सर कि आपको ये वीडियो बनानी चाहिए थी। ये रहा मैं दोस्तों, ये रहा मेरा प्यारा पेट। कोई भी शंका अगर दिमाग में हो तो निकाल दीजिएगा। ये मेरे ऑफिस की टेबल है, ये मैं बैठा हूँ, प्यार से बैठा है, मेरी जान इसमें बसती है। और ये छोटा सा वीडियो शायद आपको प्यारा लगे, अच्छा लगे। सिटी वाइज फिगर्स भी दिखाते हैं। ये डॉग टू ह्यूमन रेशियो इन मेट्रो सिटीज इन द स्टेट। बेंगलोर में 31 लोगों के ऊपर एक कुत्ता है। डॉग ह्यूमन रेशियो, या यूं कहें कि एक आवारा कुत्ता 31 लोगों के लिए खतरा है बेंगलोर में। दिल्ली में एक आवारा कुत्ता 72 लोगों के लिए खतरा है। कौन देख रहा है इस खतरे को? है कोई बॉडी सरकार का, कोई विंग, कोई डिपार्टमेंट? नहीं, कुछ नहीं, सब चिट्ठियां हैं, शासनादेश है। कोलकाता में एक कुत्ता जो है 77 लोगों की सेवा के लिए तैयार है। चेन्नई में एक आवारा कुत्ता 46 लोगों के लिए तैनात खड़ा है। हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं जो दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, ऐसी ऐसी उम्र हो जाती है 75-76 साल, जहां आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता, शरीर जो है चलने में प्रॉपर्ली सांस नहीं दे पाता, जो दिमाग है वो भी प्रॉपर्ली काम करना बंद कर देता है, किसी को डिमेंशिया हो जाता है, किसी का कोई समस्या है। और उनके सामने सोचिए अगर 4 कुत्तों का झुंड आ जाए और उनके सामने अगर 2 कुत्ते भी आ जाए, गुर्राने लगे, तो उनकी तो रूह कांप जाएगी। क्या करेंगे, क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी? अब यहाँ पर सर ने अलग अलग शहरों के कुछ आंकड़े दिखाए और ये बताया कि एक कुत्ता कितने लोगों के लिए खतरा तैनात किए बैठा है। अब आप सोचिए कि आपने दिखाया कि 50 लोगों पर एक कुत्ता बैठा हुआ है खौफनाक तरीके से, जो आपको कहीं ना कहीं 50 लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। यार बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, बहुत प्रैक्टिकल। अगर 50 लोगों पे एक कुत्ता है ना, और ये 50 लोगों कुत्ते की जिम्मेदारी ले लेना कि भाई इसका स्टेरलाइजेशन, इसका खाना, इसकी दवा दारू हम 50 लोग करेंगे, तो जिस समस्या की आप बात कर रहे हैं ना, वो समस्या खत्म हो जाएगी। बढ़ती तादाद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं है। और कई बार हम ये आंकड़े देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ गए, सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। अव्वल तो सरकार सारी चीजें कर सकती है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भाई आपका और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। और अगर हम उस फर्ज से भागेंगे
तो हमारी इन शिकायतों का कोई महत्व नहीं रह जाता। सर मैं अपने इलाके से खुद से, हमारे यहाँ एनसीडी की गाड़ी भी आती है, लेकिन क्योंकि सारे बच्चों को वो कवर नहीं कर सकते, तो हमारा भी फर्ज बनता है सर कि कुछ बच्चे जो मेरे अंडर में रहते हैं या मेरी निगरानी में रहते हैं, उन्हें मैं ले जाता हूं उनके पास कि सर ये रहते हैं, इन्हें आप करवा दो, वो करा कर वापस छोड़ जाते हैं, देते हैं सर, सारा सपोर्ट मिलता है। करने वाले बनो सर। वीडियो एसी में खड़े होकर वीडियो बनाना बड़ा आसान है सर, करना थोड़ा सा कठिन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डॉग से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, वो जुड़िए इस काम में। और प्रॉब्लम, जैसे आपने बच्चों का जिक्र किया कि बच्चों को मार दिया कुत्तों ने, बच्चों को नोच दिया कुत्तों ने, नोच के जान से मार दिया। देखो समाज में हर तरह की चीजें होती हैं। हमने ऐसी भी वीडियोस देखी हैं जहां पर लोगों ने कुत्ते को उठा के फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया, गाड़ी से कुत्ता कुचला, चले गए, कुत्ता बैठा हुआ है, इंटेंशनली कुचल के चले गए। सर ऐसी चीजों के ऊपर भी कानूनी कोई बहुत बड़े ऐसे रूल नहीं बने हुए हैं। मैंने बहुत सारे भी केस देखे हैं जहां पे लोग एक कुत्ता मार के 50 रुपए दे करके छूट गए हैं। सोचिए सर, इंसान के पास अपनी बात रखने के लिए दिमाग है, जबान है, सोशल मीडिया है, डॉग्स के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं हम सभी से, जितने भी डॉग लवर्स हैं खासतौर पे, उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया खरीदो मत खरीदो। हमारे पास इंडियन ब्रीड्स हैं, इंडियन डॉग्स हैं, बतेरे हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, गली कूचों में मिल जाएंगे। उन्हें लाओ घर पे, उन्हें पालो, आपका खर्चा भी कम होगा, आपकी टेंशन भी कम होगी, आपको फ्री में डॉग मिल जाएगा और सेम मोहब्बत, सब कुछ सेम। इंटेलिजेंस मैं कहता हूं शायद ज्यादा ही होगी बाकी डॉग से। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा होता है ब्रीड डॉग से, बीमार नहीं पड़ते, हर मौसम को झेल लेते हैं। इंडियन इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, उनकी पीढ़ियां यहाँ पे रही हैं, तो बहुत अच्छे से अडेप्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीजें समझो। गिराया जिन कुत्तों को आप खिलाते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बलशाली बनाते हैं, उनके अंदर एनर्जी पैदा करते हैं, ताकत पैदा करते हैं, वो कुत्ते इन बच्चों को मार दिया उन्होंने, क्या बीती होगी इनके माँ बाप पे और इनके परिवार पर। और इस तरह की वीडियोस ना बनाएं, ना नफरत को इतना ज्यादा बढ़ावा दें। नफरत ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैल रही है सर। बहुत सारे लोग जो कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कैमरे के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत सारी चीजें कर देते हैं। मैं हर किसी को तो ये रिप्लाई नहीं दे सकता, लेकिन मैं प्लीज, आप भी बहुत सीनियर हैं सर, आप मेरे ख्याल से आपको तो मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इन चीजों का, तो ऐसे सर वीडियोस ना बनाएं जिसकी वजह से इन बच्चों की जान पर बनाएं।